आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस का रिवीजन करेंगे। लीनियर इक्वेशंस, आपको याद होगा हमने पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस बताए थे, तो एक बार हम रिव्यू करा रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास है x प्लस 3 इक्वल टू 7। हमने बताया था कि ये जो प्लस साइन है, जब ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप होगा x इक्वल टू 7 माइनस 3, जो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हम वेरीफाई भी करेंगे, देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि सच्चाई की जांच, चेक करना। तो हम x का वैल्यू 4 निकाले हैं और यहाँ डाल के देखते हैं कि दोनों साइड में इक्वल है कि नहीं। तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7, तो ये हमारा करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज x प्लस 5 इक्वल टू 12। इसमें से ये प्लस 5 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो अपना साइन ये चेंज कर देगा। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 12 माइनस 5, ये हो जाएगा 7। अब हम इसका भी वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमने आपको बताया था अभी कि x का वैल्यू ये जो आया है ये यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया जाए। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। तो ये 12 इक्वल टू 12 आ गया। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन, सॉल्व एंड वेरीफाई। आपको सॉल्व करना है, यानी x का वैल्यू निकालना है, फिर वेरीफाई करना है। सवाल सिंपल वाले ही हैं। x प्लस 9 इक्वल टू 12, x प्लस 7 इक्वल टू 24, x प्लस 24, ये x है, x प्लस 24 इक्वल टू 27। तो ये तीन सवाल थे एक टाइप में। अब हम दूसरे टाइप पर चलते हैं। सपोज हमारे पास सवाल है x माइनस 7 इक्वल टू 12। फिर से हम इस 7 को राइट में ले जाएंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 7 और ये आ जाएगा 19। इसका भी वेरिफिकेशन करते हैं, इसको भी चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत। तो ये 19 यहाँ पर डाल के देख लेते हैं। तो ये 19 माइनस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये इधर कितना रहा है। इधर भी 12 इक्वल टू 12 आ गया, जिसका मतलब ये करेक्ट है। एक दूसरा सवाल लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 12, तो इसको भी राइट में शिफ्ट करेंगे, ये अपना साइन चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5, ये आ जाएगा 20। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये 20 जो x का वैल्यू आया है यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये वो 20 माइनस 5 इक्वल टू 15, 15 इक्वल टू 15। तो ये भी आपके समझ में आ गया। तो इसका भी ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, सॉल्व एंड वेरीफाई। x माइनस 5 इक्वल टू 13, पहला सवाल है। दूसरा है x माइनस 25 इक्वल टू 30, और तीसरा सवाल है x माइनस 8 इक्वल टू 15। तो इनको आपको सॉल्व करना है, फिर वेरीफाई भी करना है। अब हम अगला टाइप देखते हैं। सपोज 2x इक्वल टू 10 गिवन है। तो यहाँ पर हम इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर से 2 कट जाएगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2x बाई 2 इक्वल टू 10 बाई 2। तो यहाँ से ये तो कट गया, यहाँ से ये 5 आ गया। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 5। इसको भी वेरीफाई करते हैं।
तो वेरिफिकेशन हम लिखते हैं जब वेरीफाई करते हैं तो वेरिफिकेशन, तो वेरीफाई करते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इसमें x का जो वैल्यू आया है यहाँ पर डाल देंगे x की जगह पर। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, 2 में मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, तो ये 10 इक्वल टू 10 हो गया, तो ये भी करेक्ट है, वेरीफाई हो गया। अब अगला देखते हैं, 3x इक्वल टू सपोज 21 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देते, सॉरी 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 3 इक्वल टू 21 अपॉन 3। तो 3 से 3 ये कट गया, 3 से यहाँ से 7 आ गया, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 7। फिर से इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। तो इसके वेरिफिकेशन में भी ये 7 जो आया है यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3। ध्यान रखना 3x का मतलब 3 प्लस एक्स नहीं है, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 21, सो 21 इक्वल टू 21 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन, सॉल्व एंड वेरीफाई। टू एक्स इक्वल टू 10 पहला सवाल, दूसरा 3x, सॉरी 3x इक्वल टू 18, अगला सवाल 5x इक्वल टू 25। तो इन सबको सॉल्व करके फिर वेरीफाई भी करना है। अब हम अगला टाइप देखते हैं। तो अगला टाइप है, सपोज x अपॉन 4 इक्वल टू 5 लिखा है, इस 4 को हमें हटाना है, तो हम दोनों साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 से ये 4 कट गया, तो हमारा हो गया x इक्वल टू 20। अब इसका भी वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में x की जगह पर यहाँ वैल्यू डाल देंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू 5, यहाँ से 5 इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। एक सवाल और देखते हैं, x अपॉन 7 इक्वल टू 3, तो यहाँ फिर भी इसमें मल्टीप्लाइड बाई 7 कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, इधर ये 21 हो जाएगा, इसका वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन में ये 21 यहाँ पर डाल देंगे हम, ये 21 अपॉन 7 इक्वल टू 3, तो ये 3 इक्वल टू 3, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो अब आपके लिए सवाल कि सॉल्व एंड वेरीफाई। सवाल है x अपॉन 5 इक्वल टू 4, ये पहला हो गया। दूसरा x अपॉन 9 इक्वल टू 3, तीसरा x अपॉन 6 इक्वल टू 4। तो ये 3 सवाल हैं, इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, अगला टाइप मान लेते हैं, सवाल है हमारा 2x प्लस 3 इक्वल टू 13। तो सबसे पहले ये प्लस वाले को राइट में शिफ्ट करेंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग कि यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3 दैट इज 10, 2x इक्वल टू 10। अब ये 2 हटाना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका भी वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने में हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह ये 5 डाल देते हैं यहाँ पर, और प्लस 3 इक्वल टू 13 है, इधर लेफ्ट में देखें तो ये 10 प्लस 3 इक्वल टू 13 है, तो 13 इक्वल टू 13 है, बिल्कुल सही है, ये वेरीफाई हो गया। एक सवाल और इसी टाइप का कि 3x प्लस 7 इक्वल टू 25। सबसे पहले हम 7 को राइट में ले जाएं, साइन चेंज करें, तो 3x इक्वल टू 25 माइनस 7, 3x इक्वल टू 18। अब 3 से डिवाइड कर दें क्योंकि इस 3 को हटाना है मुझे, तो x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3 जो कि 6 होगा। इसका भी वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में x का जो 6 वैल्यू आया है यहाँ पर हम डाल दें, तो देखते हैं कितना बनता है ये, 3 इंटू 6 प्लस 7 इक्वल टू 25। तो इसको देखें, 18 प्लस 7 इक्वल टू 25 या 25 इक्वल टू 25, तो ये सही है। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज
तो सॉल्व एंड वेरीफाई। तो देखते हैं 3x + 5 = 23, पहला सवाल। सेकंड, 3x - 8 = 35। ध्यान रखना, ये जब -8 राइट में जाएगा तो प्लस होके जाएगा। 4x + 1 = 25। अगला सवाल, 5x - 1 = 34। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेते हैं, फिफ्थ, 7x - 1 = 20। और एक लास्ट सवाल, 9x + 3 = 30। तो इन सब में आपको x का वैल्यू निकालना है और इसको फिर वेरीफाई भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।